हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिससे हम मायूस हो जाते हैं और हम उम्मीद हार जाते हैं। लेकिन उसके साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी में नाकामी के सिवा कुछ नहीं होता, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानते। अपनी उम्मीद लेके वो हर खतरे का डट के सामना करते हैं। तो अब यही यार कामयाबी की बात आ ही गई है, तो हम मिस्टर हार्लैंड सैंडिस को कैसे भूल सकते हैं, जिनको कामयाबी का दूसरा नाम कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं कर्नल हार्लैंड सैंडिस की, जो कि KFC का मालिक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्नल हार्लैंड सैंडिस KFC का मालिक कैसे बना? वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, हार्लैंड सैंडिस 1890 अमेरिका के शहर हेनरीविल में पैदा हुआ। इसकी मां एक फैक्ट्री में काम करती थी। जब हार्लैंड सैंडिस 6 साल का था तो इसका फादर गुजर गया और इसकी मां पार्ट टाइम जॉब करती थी। इसकी मां को ज़्यादा घंटे मजबूरन काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से ये घर में अपने भाइयों को संभालता था। इसने छोटी सी उम्र में ही अपने भाइयों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। जब कर्नल हार्लैंड सैंडिस 12 साल का हुआ तो इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और इनका सौतेला बाप इनको पसंद नहीं करता था और इसी वजह से हार्लैंड सैंडिस ने 12 साल की उम्र में घर छोड़ा और एक फार्म में जॉब करना शुरू कर दिया और इसी दौरान इसने स्कूल को भी छोड़ दिया। 16 साल की उम्र में इसने अपनी उम्र छोटी बता के ये अमेरिकन आर्मी में भर्ती हो गया। लेकिन ठीक 1 साल बाद आर्मी को इसकी कम उम्र का पता चल गया और उन्होंने इसको आर्मी से निकाल दिया। आर्मी से निकाले जाने के बाद ये एक रेलवे में भर्ती हो गया, लेकिन रेलवे में भी कर्नल हार्लैंड सैंडिस ज़्यादा देर तक टिक ना सके। अपने साथी वर्कर से लड़ाई करने की वजह से इनको वहाँ से भी निकाल दिया गया। रेलवे में काम करने के साथ साथ इन्होंने फैसला किया कि ये अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे। चुनांचे वहाँ से भी एग्जामिनर से लड़ाई करने की वजह से निकाल दिया गया। इसके बाद कर्नल हार्लैंड सैंडिस वापस अपनी माँ के घर आ गया। हर जगह से निकाले जाने के बाद ये नई जॉब की तलाश में लग गया और फिर वहाँ इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की जॉब ढूंढ ली और ये जॉब इसको मिल गई। नाकाबिले यकीन तौर पर इसने अपनी सीनियर्स की बात ना मानने की वजह से इसको इंश्योरेंस की जॉब से भी निकाल दिया गया। हर जगह से रिजेक्ट हो जाने के बाद इस शख्स ने हार नहीं मानी और 1920 में इन्होंने इधर उधर से पैसे जमा करके एक छोटी सी वॉलीबॉल की कंपनी खोली। लेकिन यहाँ भी इसकी कोई दाल ना गली। मुनाफा ना होने की वजह से हार्लैंड सैंडिस को ये कंपनी भी बेचनी पड़ी। ये कंपनी बेचकर इन्होंने लैंप बनाने की कंपनी खोल दी। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस वक्त इसकी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि एक और कंपनी ऐसे ही लैंप पहले ही बना रही थी और इसका ये बिजनेस भी बर्बाद हो गया। कर्नल सैंडिस की ज़िंदगी में नाकामी के सिवा कुछ नहीं था। कर्नल सैंडिस की शादी 1989 में हुई थी और दूसरी शादी 40 साल की उम्र में। और फिर इसने एक गैस स्टेशन पर बर्गर्स और चिकन्स का छोटा सा एक स्टॉल खोला और वहाँ पर मुसाफिरों को खाना बेचने लगा। ये इसकी अपनी चिकन की रेसिपी थी जो कि ये अपने भाइयों के लिए बनाया करता था। इसका खाना इतना मज़ेदार था कि जिसकी वजह से ये इस इलाके में मशहूर हो गया। ये शायद इसकी पहली कामयाबी थी। दोस्तों, कर्नल सैंडिस ने इसी छोटे से स्टॉल से इसी गैस के साथ कुछ ही अरसे बाद इसने 142 सीट्स का शानदार रेस्टोरेंट खोला, जिसका नाम इसने केंटकी फ्राइड चिकन रख दिया। लेकिन ये अभी पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ था। 4 साल बाद जब सब कुछ सही चल रहा था और इसका रेस्टोरेंट बहुत मशहूर होता जा रहा था और इसने अपने रेस्टोरेंट के साथ एक होटल भी खोल दिया। लेकिन कुछ ही महीने बाद इसके होटल में आग लग गई और ये आग फैलते हुए इसके रेस्टोरेंट तक पहुंच गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। फिर भी इस हिम्मत वाले शख्स ने हार नहीं मानी और इसने एक और नया रेस्टोरेंट खोल दिया। लेकिन दूसरी जंग अजीम की वजह से हार्लैंड सैंडिस को ये रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। दूसरी जंग अजीम खत्म हो जाने के बाद इसने फैसला किया कि हर शहर में इसकी अलग अलग रेस्टोरेंट्स की फ्रेंचाइज खोल दी जाए। इस सिलसिले में जब भी ये लोगों से मिलता और फ्रेंचाइज बेचने की बात करता तो हर कोई इसको मना कर देता। इसके मुताबिक इसके आइडियाज़ को 1009 दफ़ा रिजेक्ट किया जा चुका था। लेकिन फिर भी इस अजीम शख्स ने हिम्मत ना हारी। लोगों के घर जा जाकर इनसे बात करता था ताकि ये अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज बेच सके। इतनी मेहनत करने के बाद इसको एक शख्स मिला जो कि इसके आइडियाज़ में दिलचस्पी रखता था। आखिरकार देखते ही देखते इसने KFC की फ्रेंचाइज को काफ़ी लोगों में बेच दिया। इसने मुख्तलिफ शहरों में अपनी KFC की फ्रेंचाइज खोल ली और मुनाफे का एक खास हिस्सा इसको मिलता था। दोस्तों, यही मैं आपको बताता चलूँ कि KFC का मतलब केंटकी फ्राइड चिकन ने
केंटकी अमेरिका की एक स्टेट है जहां कर्नल हार्लेस सैंडिस रहता था और इसके पास चिकन की जो सीक्रेट रेसिपी थी उसको KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन कहा जाता है। दोस्तों हार्लेस सैंडिस दरअसल असल में कोई कर्नल नहीं था, इसको ये किताब केंटकी के गवर्नर ने दिया था। इसकी ये फ्रेंचाइज का आइडिया चल पड़ा और देखते ही देखते KFC पूरे अमेरिका में फैल गया। दोस्तों 1964 में अमेरिका और कनाडा में KFC की 600 ब्रांड्स खोल ली गई। कर्नल सैंडिस अब 74 साल का हो चुका था और फिर इनको KFC बेचने की ऑफर मिल गई और फिर काफ़ी सोचने के बाद इसने वो ऑफर कबूल कर ली। इसने KFC को उस दौर में $200 मिलियन में बेच दिया। इसके साथ इसको KFC की तरफ से हर साल अच्छी तनख्वाह मिलती थी और फिर KFC ने इसको एडवाइज़र के तौर पर KFC में रखा गया। दोस्तों यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जब कर्नल सैंडिस ने KFC को बेचा और उसको खरीदने वाले जॉन ब्राउन नामी एक बिजनेसमैन ने KFC की रेसिपी ही बदल डाली। पैसे बचाने के चक्कर में इसने थोड़ी सी रेसिपी को चेंज कर दिया। लोगों को ये बात सख्त नापसंद आई और इस बात को मीडिया में उठाया जाने लगा। कर्नल सैंडिस इस बात से सख्त नाराज हुए। चुनाचे कर्नल सैंडिस ने अपनी ओरिजिनल रेसिपी के साथ एक और नया रेस्टोरेंट खोल दिया जो कि KFC के मुकाबले में कर्नल हार्लेस सैंडिस ने खोला, जिसका नाम हार्लैंड ने सैंडिस कैफे रखा। और फिर KFC हार्लैंड सैंडिस को अदालत ले गई क्योंकि KFC को बेचते वक्त कर्नल हार्लैंड सैंडिस ने ये मुआहदा किया था कि वो अपनी सीक्रेट रेसिपी किसी को नहीं बताएगा और ना ही वो अपनी सीक्रेट रेसिपी के साथ कोई और रेस्टोरेंट खोलेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि क्लोडिया सैंडिस डाइस हाउस नामी ये रेस्टोरेंट अभी भी अमेरिका में मौजूद है। दोस्तों कर्नल सैंडिस की ये तस्वीर कभी भी KFC के लोगों से हटाई नहीं गई। कर्नल सैंडिस जिन्होंने KFC को बेच दिया लेकिन फिर भी ये तस्वीर KFC पे अभी भी लगी हुई है। इसकी खास वजह यह भी है कि कर्नल हार्लेस सैंडिस लोगों में काफ़ी मकबूल थे। दोस्तों KFC की चिकन की असल रेसिपी में 11 मसाले शामिल थे जो कि कर्नल हार्लेस सैंडिस के वॉलेट में एक कागज़ के टुकड़े में रखी हुई थी। आजकल KFC के असल मसालों की रेसिपी बहुत कम लोग जानते हैं और इस असल रेसिपी को KFC के हेडक्वार्टर में एक लॉकर में रखा हुआ है। दोस्तों ये थी मिस्टर ब्रेव कर्नल हार्लेस सैंडिस की नाकाबिले यकीन कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो लाजमी ही करो। मैं हूं वलीद और आप देख रहे हैं स्ट्रेंज स्टोरीज क्रिएटर। मैं मिलता हूं आपसे इंटरेस्टिंग ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।